हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रंजनी का 12वां चैप्टर सूर्य और नातु तारा। इसका अर्थ होता है सूर्य हो तारा नहीं, मतलब तुम सूर्य हो तारा तो नहीं। तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। आंग्ल शासन काले तत्कालीनः वायसरायः लॉर्ड कर्जनः सम्राट एडवर्ड सप्तमस्य राज्यारोहण अवसरे सर्वान् भारतीय भूपान् समारोहे सम्मेलितुं देहलीम् आहूतवान्। आंग्ल शासने अंग्रेज शासनकाल में तत्कालीनः वायसरायः तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने सम्राट एडवर्ड सप्तमस्य सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के अवसर पर सर्वान् भारतीय भूपान सभी भारतीय राजाओं को समारोहे सम्मेलितुम समारोह में सम्मिलित होने के लिए देहलीम आहूतवान् दिल्ली बुलाया। तो अंग्रेज शासनकाल में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के अवसर पर सभी भारतीय राजाओं को समारोह में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली में बुलाया था। मेदपाटस्य महाराणा फतेह सिंहो अपि तत्र गच्छति स्म। मेवाड़ के महाराणा मेदपाटस्य मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह अपि भी तत्र गच्छति स्म वहाँ गए थे। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह भी वहाँ गए थे। तदा शाहपुरा वास्तव्य ठाकुर केसरी सिंह बारहटा तब शाहपुरा निवासी ठाकुर केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी हो चुंगटया लिख कर कथम प्रेष्यति कथा को भेजा। इति वयम नाटक रूपेण पठामा इति ऐसा वयम हम सब नाटक रूपेण पठामा नाटक के रूप में पढ़ रहे हैं। तब शाहपुरा निवासी ठाकुर केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी हो चुंगटया लिखकर कथा को भेजा, ऐसा हम सब नाटक के रूप में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक नाटक है। तो आइए देखते हैं कि इस नाटक में क्या है। रंगमंचे केसरी सिंह बारहटा गंभीर मुद्रायाम आसंदम अध्यसास्ते। तो रंगमंच पर केसरी सिंह गंभीर मुद्रा में रंगमंच पर केसरी सिंह बारहट गंभीर मुद्रा में आसंदम अध्यसते आसंदम माने कुर्सी पर बैठा हुआ है। रंगमंच पर केसरी सिंह बारहट गंभीर मुद्रा में कुर्सी पर बैठा हुआ है। लघु बालकः कुंवर प्रतापः सहसा प्रविशति। छोटा बालक कुंवर प्रताप अचानक प्रवेश करता है। कुंवर प्रताप तात पिताजी माता मह्यम भुशुंडीम न ददाति। माता मुझे भुशुंडीम बंदूक न ददाती नहीं देती हैं। कुंवर प्रताप है वो कहता है पिताजी माता मुझे बंदूक नहीं देती हैं। केसरी सिंह तथैव गंभीर मुद्रा चिंतयति। केसरी सिंह उसी प्रकार गंभीर मुद्रा में विचार करता है। कुंवर प्रताप मातरम वदतु तात। माता से बोलिए पिताजी सह मह्यम भुशुंडीम न ददाती, वह मुझे बंदूक नहीं देती हैं। तथा माता मारेक कंवरः प्रविशति। इसके बाद माता मारेक कंवर प्रविशति प्रवेश करती हैं। इसके बाद माता मारेक कंवर प्रवेश करती हैं। मारेक कंवरः अत्र कोलाहलम मा करोतु कुमार। यहाँ कोलाहल मत करो कुमार। बहि चतुरे अस्ति, बाहर चबूतरे पर है। स्वीकृत ऋतु लेकर खेलो। कुंवर प्रताप प्रसन्नो भूत्वा। कुंवर प्रताप प्रसन्न होकर शोभनम माता सुंदर माता। गच्छामि जाता हूँ। सह धावन निर्गच्छति, वह दौड़ता हुआ निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि रंगमंच पर केसरी सिंह बारहट गंभीर मुद्रा में कुर्सी पर बैठे हुए हैं। छोटा बालक कुंवर प्रताप अचानक प्रवेश करता है।
कुंवर प्रताप पिताजी, माता मुझे बंदूक नहीं देती है। केसरी सिंह उसी प्रकार गंभीर मुद्रा में विचार करता है। कुंवर प्रताप माता से बोलिए, पिताजी वह मुझे बंदूक नहीं देती है। इसके बाद माता माणिक कंवर प्रवेश करती हैं। माणिक कंवर, यहाँ कोलाहल मत करो कुमार, बाहर चबूतरे पर है, लेकर खेलो। कुंवर प्रताप प्रसन्न होकर, सुंदर माता मैं जाता हूँ। वह दौड़ता हुआ निकल जाता है। करण सिंह महाराणा फतेह सिंह ढिल्लिकापुरीं देहलीं गच्छति इति जानाति किम। महाराणा फतेह सिंह दिल्ली जा रहे हैं, क्या यह जानते हो? केसरी सिंह आम हाँ, सर्वम जानामि, सब जानता हूँ। भूरसिंह मेधपाटस्य सूर्य अस्तम गन्तुम इच्छति। मेधपाटस्य सूर्य अस्तम गन्तुम इच्छति, मेवाड़ का सूर्य अस्त होना चाहता है। गोपाल सिंह अस्माकं दुर्भाग्यम अस्ति, हमारा दुर्भाग्य है। यत् मेधपाटस्य महाराणा देहल्यां लॉर्ड कर्जनतः भारत नक्षत्रम स्टार ऑफ इंडिया इति उपाधिं प्राप्तुं गच्छति। अस्माकं दुर्भाग्यम अस्ति, हमारा दुर्भाग्य है। यत् की मेधपाटस्य महाराणा की, मेवाड़ के महाराणा, देहल्यां लॉर्ड कर्जनतः दिल्ली में लॉर्ड कर्जन से भारत नक्षत्र भारतीय तारा स्टार ऑफ इंडिया इति उपाधिं प्राप्तुं गच्छति, इस उपाधि को लेने जा रहे हैं। तो गोपाल सिंह कहते हैं हमारा दुर्भाग्य है कि मेवाड़ के महाराणा दिल्ली में लॉर्ड कर्जन से भारतीय तारा स्टार ऑफ इंडिया इस उपाधि को लेने जा रहे हैं। करण सिंह सः तु साक्षात् हिंदुआ सूर्यः हिंदुस्थानस्य सूर्यः अस्ति। करण सिंह कहते हैं सः तु, वह तो साक्षात हिंदुस्तान के सूर्य हैं, हिंदुस्तान के सूरज हैं। बारहटं प्रति निवारयतु महोदय, बारहट प्रति निवारयतु महोदय, निवारयतु। बारहट के प्रति, बारहट की ओर रोकिए महोदय, उन्हें रोकिए। केसरी सिंह क्रोधेन, क्रोध से, अहम कथम निवारयितुं शक्नोमि राजाना तु। तो केसरी सिंह क्रोधपूर्वक, मैं कैसे उनको रोक सकता हूँ राजा लोग तो। करण सिंह भवान तस्य सचिवः आसीत्, आप उनके सचिव थे। तस्य व्यवहारम सम्यक जानाति, उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानते हैं। भूरसिंह अतः भवान अविचारयतु ठाकुर केसरी सिंह। भूरसिंह कहते हैं अतः भवान अविचारयतु, इसलिए आप ही विचार कीजिए ठाकुर केसरी सिंह। ये महाराणा बिरमेद, जिससे महाराणा बिरमेद रुक जाएं। मेधपाटस्य प्रतिष्ठां च संरक्षेत, मेवाड़ की प्रतिष्ठा की रक्षा हो सके। करण सिंह यद ऊषुलिशम एक लिंगम विहाय कुत्रापि नाम नमति, जो पगड़ी भगवान एक लिंग को छोड़कर कहीं भी ना नमती, नहीं झुकती है। तद वह अंगुलानां पादयो नश्यन्ति, वह अंग्रेजों के पैरों में झुकेगी। कथम न अस्मान् पीडिष्यति, इससे क्यों नहीं हमें पीड़ा होगी, इससे हमें पीड़ा क्यों नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो करण सिंह हैं वो कहते हैं महाराणा फतेह सिंह दिल्ली जा रहे हैं, क्या यह जानते हो? केसरी सिंह हाँ, सब जानता हूँ। भूरसिंह मेवाड़ का सूर्य अस्त होना चाहता है। गोपाल सिंह हमारा दुर्भाग्य है कि मेवाड़ के महाराणा दिल्ली में लॉर्ड कर्जन से भारतीय तारा स्टार ऑफ इंडिया इस उपाधि को लेने जा रहे हैं। करण सिंह वे तो साक्षात हिंदुस्तान के सूरज हैं, सूर्य हैं। बारहट की ओर रोकिए महोदय, उन्हें हाँ रोकिए। केसरी सिंह क्रोधपूर्वक, मैं कैसे उनको रोक सकता हूँ राजा लोग तो। करण सिंह आप उनके सचिव थे, उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानते हैं। भूरसिंह इसलिए आप ही विचार कीजिए ठाकुर केसरी सिंह, जिससे महाराणा रुक जावे और मेवाड़ की प्रतिष्ठा की रक्षा हो सके। करण सिंह जो पगड़ी भगवान एक लिंग को छोड़कर कहीं भी नहीं झुकती है, वह अंग्रेजों के पैरों में झुकेगी, इससे हमें पीड़ा क्यों नहीं होगी, इससे क्यों नहीं हमें पीड़ा होगी, मतलब इससे हमें
तकलीफ क्यों नहीं होगी, इससे हमें पीड़ा क्यों नहीं होगी। गोपाल सिंह क्रोधेन क्रोधपूर्वक हा धिक अस्मान, हाय धिक्कार है हमको। केसरी सिंह एतत् स्मृत एव मम सर्वाणि अंगानि ज्वलंती, यह स्मरण करके ही मम सर्वाणि अंगानि, मेरे सारे अंग ज्वलंती जल रहे हैं, ये याद करके ही मेरे सारे अंग जल रहे हैं। क्रोधेन क्रोध के साथ क्रोधपूर्वक कहा बोध्य तुम समर्था एतान नृपान, इन राजाओं को समझाने में कौन समर्थ है। भूर्सिंह भवान महोदय, आप महोदय, भवतः बाची अपूर्वा शक्ति अस्ति, भवतः बाची आपकी बारी में अपूर्वा शक्ति अस्ति, अनोखी शक्ति है। लेखन्याम साक्षात सरस्वती अस्ति, लेखनी में साक्षात सरस्वती है। उत्साह के साथ रचयतु अद्वितीयम काव्यम यत् सर्वम दैन्यम नाश्यतुम समर्था भवेत। तो वो क्या कहते हैं, रचयतु अद्वितीयम काव्यम, अद्वितीय काव्य की रचना करो जिससे क्या हो, यत् सर्वम, जिससे सभी, दैन्यम नाश्यतुम समर्था भवेत, जिससे संपूर्ण दीनता का नाश हो। तो भूर सिंह कहते हैं, आप महोदय, आपकी बारी में अनोखी शक्ति है, लेखनी में साक्षात सरस्वती है। उत्साहपूर्वक अद्वितीय काव्य की रचना करो जिससे संपूर्ण दीनता का नाश हो, जो संपूर्ण दीनता का नाश करने में समर्थ हो। केसरी सिंह क्रोधेन प्रकंपतहि अंगै लेखनीम करगदम च स्वीकृत, केसरी सिंह क्रोध से कांपते हुए अंगों से कलम और कागज स्वीकार करके लेकर, एवं अस्ति तहिर लिखामि अद्वितीयम काव्यम, ऐसा है तो मैं अद्वितीय काव्य लिखता हूँ। करगदे किमपि लेखितुम प्रवर्ततः अनंतरम पत्रम हस्ते स्वीकृत, करगदे किमपि, कागज पर कुछ लिखने लगता है, तो करगदे किमपि लेखितुम प्रवृत्ता, कागज पर कुछ लिखने के लिए प्रवृत्त होता है, कुछ लिखने लगता है। अनंतरम पत्रम हस्ते स्वीकृत, इसके बाद पत्र को हाथ में लेकर। एतानी संति सोरठा छंदसी, यह सोरठा छंद हैं। चेतावनी राग चुंगटिया, चेतावनी हो चुंगटिया। संगीतानी त्रयोदश पदानी नामक 13 पद हैं। यह सोरठा छंद में चेतावनी राग चुंगटिया नामक 13 पद हैं। वाच्यति पढ़ता है। येन दत्तानि दानानि शीर्षा अंगानि कृतानि वै, तो वो क्या कहता है, येन दत्तानि दानानि, जिसने हमेशा क्या किया, दत्तानि दिया, दानानि दान, जिसने हमेशा दान दिया है। शीर्षा अंगानि कृतानि वै, शत्रुओं के मस्तक को अपने चरणों में झुकाया है। किम आदतुम असौ दानम लोभ आकृष्टो भवत्य अहो, आश्चर्य है कि वही आज लोभ से आकृष्ट होकर क्या कर रहा है, स्वयं दान लेना चाहता है। लोभ आकृष्ट भवती अहो, तो लोभ से आकृष्ट भवती होकर अहो, अरे, तो आश्चर्य है कि लोभ से आकृष्ट होकर, किम आदतुम असौ, कि वही आज लोभ से आकृष्ट होकर स्वयं क्या करना चाहता है, दान लेना चाहता है। पश्यति भारतो भूयान स्नेहेन यम रवि प्रति, यह भारत देश जिस सूर्य के प्रति स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखता है। पश्यति भारतो भूयान स्नेहेन यम रवि प्रति, यह भारत जिस सूर्य के प्रति स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखता है। तारकम इव तम दृष्टिया दीर्घ उच्छ्वसिष्यति, तारकम इव, आज उसे तारकम इव, तारे के समान दृष्टिया देखकर, दीर्घम उच्छ्वसिष्यति, गहरी सांस ले रहा है। आज उसे तारे के समान देखकर गहरी सांस ले रहा है। कहा प्रपाश्यति महाराज, इस पत्र को महाराजा तक कौन पहुंचाएगा। कहा प्रपश्यति महाराजम, इस पत्र को महाराजा तक कौन पहुंचाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जो गोपाल सिंह है वो क्रोधपूर्वक, हाय धिक्कार है हमको,
केसरी सिंह, यह याद करके ही मेरे सारे अंग जल रहे हैं। क्रोधपूर्वक, इन राजाओं को समझाने में कौन समर्थ है। भूर सिंह, आप महोदय, आपकी बारी में अनोखी शक्ति है। लेखनी में साक्षात सरस्वती हैं, कलम में साक्षात सरस्वती है। उत्साहपूर्वक अद्वितीय काव्य की रचना करो जिससे संपूर्ण दीनता का नाश हो। केसरी सिंह क्रोध से कांपते हुए अंगों से कलम और कागज़ लेकर, ऐसा है तो मैं अद्वितीय काव्य लिखता हूँ। तो केसरी सिंह क्रोध से कांपते हुए अंगों से कलम और कागज़ लेकर, ऐसा है तो मैं अद्वितीय काव्य लिखता हूँ, कागज़ पर कुछ लिखने लगता है। इसके बाद पत्र को हाथ में लेकर, यह सोरठा छंद में चेतावनी रा चुंगटेहा नामक 13 पद हैं, पढ़ता है। जिसने हमेशा दान दिया है, शत्रुओं के मस्तक को अपने चरणों में झुकाया है। आश्चर्य है कि वही आज लोभ से आकर्षित होकर स्वयं दान लेना चाहता है। यह भारत देश जिस सूर्य के प्रति स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखता है, आज उसे तारे के समान देखकर गहरी सांस ले रहा है। दीर्घम उच्च वशिष्यति, दीर्घम माने गहरी, उच्च वशिष्यति माने सांस ले रहा है। इस पत्र को महाराजा तक कौन पहुंचाएगा। गोपाल सिंह उत्साह से, अहम प्रअपिष्यामि, मैं पहुंचाऊंगा। गृहाति, पत्र को लेता है। गृहाति, ग्रहण करता है। भूर सिंह तैर श्रोतु, तब सुनो। इदानीं साक्षात शरडी रेल यान स्नातकम गच्छतु, इस समय सीधे शरडी रेलवे स्टेशन पर गच्छतु, चले जाओ। रेल यानम तत्र विरमति, रेल यान वहाँ पर रुकती है। तत्र महाराजं प्राप्यतु एतत् पत्रम, वहीं पर महाराजा को यह पत्र पहुँचा देना। गोपाल सिंह अस्तु, ठीक है, गच्छामि, जाता है। करण सिंह शुभ अस्ते पंथानः संतु, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। गोपाल सिंह निर्गच्छति, गोपाल सिंह चला जाता है। भूर सिंह अस्तु वयम अपि चलाम, ठीक है, हम भी चलते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी निकल जाते हैं। सूचक महाराणा फतेह सिंह तानि पद्यानि प्राप्य पठित्वा च आत्मगौरवम अनुभूतवान। तो सूचक जो है वो क्या कहता है, सूचना देता है कि महाराणा फतेह सिंह ने उन पदों को प्राप्त करके पठित्वा च और पढ़ के आत्मगौरवम अनुभूतवान, आत्मगौरव का अनुभव किया। स अचिंत्यत, उन्होंने सोचा, एतानि पद्यानि यदि उदयपुरे प्राप्तानि, कि ये पद यदि उदयपुर में ही प्राप्त हो जाते। च अहम तत् प्रस्थानम एव न कृतवान स्याम, तो मैं वहाँ से प्रस्थान ही न कृतवान नहीं करता। इति विचार, ऐसा विचार करके 1903 तमे ख्रीष्टाब्दे दिल्लिकाम दहलीम तु अगच्छत, वे सन 1903 ईस्वी में दहली तो गए थे, किंतु तस्मिन् समारोहे अनुपस्थितो भूत्वा प्रत्यवर्तत, किंतु उस समारोह में अनुपस्थित होकर लौट आए, मतलब उन्होंने समारोह में भाग नहीं लिया। तेन क्रांतिकारीषु विलक्षण उत्साह समच्चरत, उससे क्रांतिकारियों में विलक्षण उत्साह का संचार हुआ। यवनिक अपातः, पर्दा गिरता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, गोपाल सिंह उत्साह से मैं पहुँचाऊँगा पत्र को लेता है, मतलब गृहाति लेता है किसको, पत्र को। तो गोपाल सिंह उत्साह से मैं पहुँचाऊँगा लेता है। भोर सिंह, तब सुनो, इस समय सीधे सरेडी रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, रेल यान वहाँ पर रुकती है, वहीं पर महाराणा को यह पत्र पहुँचा देना। गोपाल सिंह, ठीक है, जाता है। करण सिंह, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। गोपाल सिंह चला जाता है। भूर सिंह, ठीक है, हम भी चलते हैं, सभी निकल जाते हैं। सूचक महाराणा फतेह सिंह ने उन पदों को प्राप्त करके और पढ़कर आत्मगौरव का अनुभव किया। उन्होंने सोचा कि ये पद्य यदि उदयपुर में ही प्राप्त हो जाते
तो मैं बाहर से प्रस्थान ही नहीं करता। ऐसा विचार करके वे सन 1903 ईस्वी में दिल्ली तो गए थे, किंतु उस समारोह में अनुपस्थित होकर लौट आए। उससे क्रांतिकारियों में विलक्षण उत्साह का संचार हुआ। पर्दा गिरता है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि लेखनी में बहुत अधिक शक्ति होती है, तो किस तरह से एक कवि ने अपनी लेखनी के द्वारा जो राजा थे उनको उनके कर्तव्य की याद दिलाई, और इस तरह से उन्होंने जो समारोह था उसमें भाग नहीं लिया और वो बिना समारोह में भाग लिए ही वापस लौट आए। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल से एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।